नेहा और निखिल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, पर नेहा हमेशा डरती थी कि कहीं निखिल के घर वाले इस रिश्ते के लिए मना ना कर दे, क्योंकि नेहा का रंग काला था। ऐसे ही एक दिन। नमस्ते आंटी जी, नेहा कहाँ है? नेहा बेटा अपने कमरे में है। पता नहीं क्या हुआ है उसे। जब से कॉलेज से आई है तब से बड़ी परेशान नजर आ रही है। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं अभी जाकर उसकी सारी परेशानी दूर कर देता हूँ। इतना बोलकर निखिल नेहा के कमरे में चला जाता है, जहां वो देखता है कि नेहा सच में बहुत उदास होकर बैठी है और किसी से बात नहीं कर रही है। अरे क्या हुआ, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? आंटी भी कह रही थी कि तुम किसी से बात नहीं कर रही हो, और तुम आज कॉलेज से घर अकेली क्यों आ गई? मैं कॉलेज के बाहर तुम्हारा इंतजार करता रह गया। अरे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। और आज मेरा घर अकेले आने का मन था, इसीलिए मैं अकेली आ गई। क्या हुआ नेहा यार, जब तक बताओगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा? क्या फिर कॉलेज में किसी ने हमारे रिश्ते के बारे में बोला? निखिल की ये बात सुनकर नेहा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप से मुंह घुमाकर बैठ जाती है। अब निखिल समझ जाता है कि आज भी कुछ न कुछ कॉलेज में हुआ है। दरअसल कॉलेज में हर कोई नेहा को यही सजेस्ट करता है कि वो निखिल का साथ छोड़ दे, क्योंकि निखिल और उसका कोई फ्यूचर नहीं है। नेहा निखिल को डिजर्व नहीं करती, क्योंकि निखिल बहुत ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट लड़का है। नेहा यार, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम लोगों की बातों को मत सुना करो। मैं नहीं सुनती किसी की बात, पर सच तो ये है ना कि तुम्हारी मम्मी थोड़ी खड़ूस है और वो काले लोग से बहुत जलते हैं। हाँ है, पर इन सारी बातों को छोड़ो, क्योंकि आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? माँ को हमारा रिश्ता मंजूर है। उन्होंने कल शाम को तुम्हें खाने पर घर बुलाया है, और तुमसे मिलने के बाद बहुत जल्द माँ तुम्हारे हाथ मांगने के लिए तुम्हारे घर पर आने वाली है। क्या तुम सच बोल रहे हो? खुशखबरी सुनकर नेहा के पैर जमीन नहीं टिकते और वो खुशी के मारे पागल हो जाती है और पूरे घर में इस बात का शोर मचाने लगती है। माँ को बताए, निखिल की माँ को हमारा रिश्ता मंजूर है। उन्हें मेरे काले रंग से कोई परेशानी नहीं। कल उन्होंने मुझे डिनर पे बुलाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है नेहा बेटा। अब तो तुझे निखिल पे पूरा भरोसा है ना कि वो तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। नहीं तो हर वक्त गाना गाती रहती थी कि निखिल मुझसे शादी नहीं करेगा, मेरा निखिल का कोई फ्यूचर नहीं है। खुद से भी ज्यादा माँ, आई लव यू निखिल। तुम्हें पता नहीं है आज मैं कितनी खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रही हूँ और शायद वो सपना बहुत जल्दी सच भी होने वाला है। अब अगली रात को नेहा डिनर के लिए निखिल के साथ उसके घर पर जाती है, जहाँ निखिल की माँ रचना अपने होने वाली बहू का काला रंग देखकर तिलमिला उठती है, पर चाहकर भी अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पाती और नेहा से बात करती है। वैसे बेटा, निखिल के लिए बहुत सुंदर सुंदर और बड़े बड़े घर की लड़कियों का रिश्ता आया था, पर उसने सारे रिश्ते ठुकरा दिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो वो तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहता। मेरा बेटा तुमसे सुंदर लड़की डिजर्व करता है। कहाँ तुम काली कोयले जैसी और कहाँ मेरा बेटा बिल्कुल चांद का टुकड़ा। माँ, आप किस तरह की बातें कर रही हो नेहा से? निखिल शांत हो जाओ, सब ठीक है। नेहा अपनी होने वाली सास की सारी बातों को नजरअंदाज कर देती है। अब बहुत जल्द ना चाहते हुए भी रचना निखिल का रिश्ता लेकर नेहा के घर जाती है और उन दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। समय यूं ही बीतता जाता है और देखते ही देखते शादी का दिन पास आने लगता है। मैं क्या कह रही थी कि मेरा इकलौता बेटा है निखिल और तुम्हारी भी नेहा इकलौती बेटी है, तो क्यों ना हम इन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करवाएं और इस हल्दी की रस्म को इतना शानदार बनाएं कि सब देखते ही रह जाएं। क्यों नहीं बहन, हर माँ का अरमान होता है कि उसकी बेटी की शादी सबसे अच्छी हो। रचना के कहने पर नेहा की माँ मान जाती है और लड़का लड़की की हल्दी की रस्म एक जगह होती है, जहाँ रचना अपनी हल्दी में किसी तरह का केमिकल मिलाकर नेहा की माँ को दे देती है। और जब नेहा की माँ नेहा को हल्दी लगाती है तो नेहा के पूरे शरीर में जलन होने लगती है। माँ, हल्दी में क्या मिला है? पूरे शरीर में मेरी जलन मच रही है। मैं जल्दी से नहा लूं क्या? नेहा बेटा, ये हल्दी तेरे ससुराल से आई है और हल्दी की रस्म अभी शुरू होने वाली है। और देख कितने सारे लोग आए हैं जो तुझे हल्दी लगाकर इस रस्म को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हल्दी की रस्म चली रही होती है कि तभी रचना नेहा के पास आती है और उसे दर्द में तड़पता देख मन ही मन खुश होती है और नेहा की माँ से कहती है, हमारी बहू रानी कैसी है? क्या मैं भी अपनी बहू को हल्दी लगा सकती हूँ? हाँ, पर क्या समधन जी? कैसे कहूँ आपसे, पर आपने जो हल्दी दी है शायद वो सही नहीं है। नेहा बता रही थी
उसके शरीर पे बहुत जलन हो रही है, इसीलिए मैंने नेहा को हल्दी साफ करने के लिए कह दिया। इसका मतलब आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि मैंने हल्दी में कोई ऐसी चीज मिला दी जो आपकी बेटी की जान के लिए ठीक नहीं है? हाँ? रचना जी, आप बेकार में नाराज हो रही हैं। मेरा ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था। तो कहना क्या चाहती हैं आप? साफ साफ कहिए ना। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना चाहती हैं, तभी तो इस तरह की बातें कर रही हैं। इस तरह से रचना छोटी सी बात का पतंगड़ बनाने लगती है ताकि वो इस रिश्ते को तोड़ सके। पर निखिल अपनी माँ की सारी चालाकी को समझ जाता है। जब वो नेहा से मिलता है तो वो देखता है कि नेहा के पूरे शरीर पर रैशेस थे और ये निशान चीख चीख कर यही कह रहे थे कि रचना ने हल्दी में कुछ मिलाया है। माँ, आवाज ऊंची कर लेने से सच्चाई झुटलाई नहीं जा सकती। माना कि जो हल्दी आपने बनाई थी वही मैंने भी लगाई है, मुझे कुछ नहीं हुआ। और नेहा के शरीर में निशान, इससे तो साफ जाहिर होता है ना माँ कि आपने नेहा को हल्दी देते समय कुछ मिलाया ताकि ये हल्दी की रस्म अधूरी रह जाए और मेरी नेहा की शादी भी। बेटा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? चाहे नेहा काली हो या गोरी, अब वो मेरे घर की इज्जत है। ठीक है माँ, अगर आपने ये नहीं किया तो हम अभी सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं। आखिर सीसीटीवी कैमरा लगवाया ही इसलिए गया था। अब अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर हल्दी में किसने क्या मिलाया है। इस तरह से रचना का सच निखिल के सामने आ जाता है और रचना अपनी गलतियों की माफी मांगती है। पर नेहा सारी पुरानी बातों को भूलकर अपने होने वाली सास को माफ कर देती है। साथ ही साथ में निखिल को भी समझाती है, जिसके बाद रचना को अपनी गलतियों का पछतावा होता है और वो दिल से अपनी बहू को अपना लेती है। बहुत जल्द निखिल और नेहा की शादी हो जाती है और नेहा रचना के घर की बहू बन जाती है। नेहा और निखिल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, पर नेहा हमेशा डरती थी कि कहीं निखिल के घर वाले इस रिश्ते के लिए मना ना कर दे, क्योंकि नेहा का रंग काला था। ऐसे ही एक दिन। नमस्ते आंटी जी, नेहा कहाँ है? नेहा बेटा अपने कमरे में है, पता नहीं क्या हुआ है उसे। जब से कॉलेज से आई है तब से बड़ी परेशान नजर आ रही है। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं अभी जाकर उसकी सारी परेशानी दूर कर देता हूँ। इतना बोलकर निखिल नेहा के कमरे में चला जाता है, जहां वो देखता है कि नेहा सच में बहुत उदास होकर बैठी है और किसी से बात नहीं कर रही है। अरे क्या हुआ, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? आंटी भी कह रही थी कि तुम किसी से बात नहीं कर रही हो और तुम आज कॉलेज से घर अकेली क्यों आ गई? मैं कॉलेज के बाहर तुम्हारा इंतजार करता रह गया। अरे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। और आज मेरा घर अकेले आने का मन था, इसीलिए मैं अकेली आ गई। क्या हुआ नेहा यार, जब तक बताओगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा? क्या फिर कॉलेज में किसी ने हमारे रिश्ते के बारे में बोला? निखिल की ये बात सुनकर नेहा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप से मुंह घुमाकर बैठ जाती है। अब निखिल समझ जाता है कि आज भी कुछ न कुछ कॉलेज में हुआ है। दरअसल कॉलेज में हर कोई नेहा को यही सजेस्ट करता है कि वो निखिल का साथ छोड़ दे, क्योंकि निखिल और उसका कोई फ्यूचर नहीं है। नेहा निखिल को डिजर्व नहीं करती, क्योंकि निखिल बहुत ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट लड़का है।